अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डायनेमिक्स। और जो टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बच्चों, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, हम चैप्टर के नेम की डेफिनेशन से स्टार्टिंग लेते हैं, जो कि डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। डायनेमिक्स बच्चों किसकी शाख है? मैकेनिक्स की शाख है। ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जो मैकेनिक्स है वो किसकी शाख है? वो आपके पास फिजिक्स की शाख है, जिसमें आप क्या करते हैं बच्चों, इज्साम की हरकत को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई जिसम हरकत कर रहा है ना, तो वो किस तरह से हरकत कर रहा है, वो कहाँ पे डिस्कस करेंगे? हम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। और फिर इस मैकेनिक्स की आपके पास मजीद बच्चों क्या आती हैं? दो ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, एक का नाम आपके पास बच्चों क्या है? काइनेमेटिक्स है, जो आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस की। ठीक है, और एक का नाम आपके पास क्या बच्चों? डायनामिक्स है, जो आपका ये वाला चैप्टर है। अच्छा देखें, ये आपको क्या कहता है? डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। डायनामिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की एक शाख है, कंसर्न्ड विद द फोर्सेस, जो कि किसके साथ कंसर्न्ड है? फोर्सेस के साथ। यानी इस चैप्टर के अंदर आप किसको डिस्कस करोगे बच्चों? फोर्सेस को डिस्कस करोगे। दैट प्रोड्यूस चेंज इन द मोशन ऑफ बॉडीज। उन फोर्सेस को डिस्कस करोगे जो क्या करते हैं? किसी भी जिस्म की मोशन के अंदर तब्दीली पैदा करते हैं। ठीक है, यानी कि ये समझ लें कि आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये पढ़ा कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि एक्सेलरेशन पैदा किस वजह से होता है। ठीक है, तो डायनेमिक्स आपको बताएगी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों होता है। तो बच्चों, आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो किस वजह से पैदा होता है? वो आपके पास पैदा होता है किसी भी जिस्म पर लगने वाली फोर्स की वजह से। ये एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, जब भी किसी जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होगा तो उसके ऊपर क्या लग रही होगी बच्चों? फोर्स लग रही होगी। जैसे आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था फ्री फॉल एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी अगर कोई जिस्म जो है वो जमीन की तरफ गिर रहा है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है बच्चों? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, जिसको आप जी से जाहिर करते हैं। अब ये जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इस जिस्म के पास कहां से आया? क्यों? क्योंकि जमीन क्या कर रही है बच्चों? इस जिस्म के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ठीक है, फोर्स लगी तो इसके अंदर क्या पैदा हो गया? एक्सेलरेशन पैदा हो गया। ठीक है, यही चीज बच्चों हमें गाड़ियों में देखने को मिलती है। जब गाड़ी एक्सेलरेट करती है, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो वो क्यों पैदा होता है? क्योंकि गाड़ी का इंजन क्या करता है? आपकी गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है बच्चों? एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो इंजन की फोर्स है, ठीक है, वो यहाँ पे किसकी वजह बनी? एक्सेलरेशन की वजह बनी। इसी तरह से कई दूसरी फोर्सेस होती हैं जो आपके पास किसी भी जिस्म में एक्सेलरेशन की वजह बन सकती हैं। तो चूंकि आपके पास चैप्टर ही किसको डिस्कस कर रहा है? फोर्सेस को डिस्कस कर रहा है, तो हम सबसे पहले डिफाइन ही किसको करेंगे? फोर्स को डिफाइन करेंगे। A force is a push or pull that starts or stops or change the magnitude or direction of the velocity of a body। बच्चों, आपके पास फोर्स क्या है? अब फोर्स जो है आपके पास किसी तरह का पुश, यानी किसी चीज को धकेलना, और पुल या किसी चीज को क्या है बच्चों? खींचना है। फोर्स क्या करती है बच्चों? ये किसी जिस्म को मोशन में लाती है, या फिर उसकी मोशन को क्या कर देती है? रोक देती है। या अगर कोई जिस्म मोशन कर रहा है ना, तो उसका जो तादाद है, ठीक है, उसकी जो मिकदार है, या फिर उसकी सिम्मत को क्या कर देती है बच्चों? तब्दील कर देती है। इसको समझने के लिए आप ये समझें कि आपके पास जो मजदूर जो है वो ये जो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं रेत को या ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, अगर मजदूर को इस गाड़ी को उठाना है तो वो क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, गाड़ी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, आगे लेकर जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? इस गाड़ी को पुश करना पड़ेगा, जिससे गाड़ी अपनी मोशन क्या कर देगी बच्चों? स्टार्ट कर देगी। इसी तरीके से अगर उसे रोकना है तो पुल करके रुकना होगा, ताकि गाड़ी क्या कर जाए? रुक जाए। अब यही चीज आपके पास यहाँ पर आती है कि अगर उसने इसकी मिकदार को या इसकी सिम्मत को तब्दील करना है तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो भाई इसके ऊपर अगर उसने मिकदार को तब्दील करना है ना, तो वो लगाई जाने वाली फोर्स को कम या ज्यादा करेगा। हाँ, अगर उसने सिम्मत को तब्दील करना है, यानी गाड़ी अगर आपके पास सीधी जा रही थी और अब वो चाहता है कि गाड़ी सीधी ना जाए बल्कि राइट की तरफ जाए, तो वो क्या करेगा? एक साइड पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और एक साइड पे क्या करेगा? कम फोर्स लगाएगा, जिससे गाड़ी अपनी मोशन की सिम्मत क्या कर लेगी बच्चों? तब्दील कर लेगी। ठीक हो गया? इसी तरह से आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं। टू ओपन अ डोर वी पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स। किसी भी दरवाजे के ऊपर आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, यानी उसको पुश करोगे या फिर क्या करोगे? पुल करोगे। ठीक है, तो आपके पास वो दरवाजा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। अब देखिए बच्चे, एक और बात आपने याद रखनी है कि जो फोर्स है ये बेसिकली क्या करती है? ट्रांसफर करती है एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करती है? ये जो शख्स है जो बेसिकली क्या कर रहा है, इस गाड़ी को उठा रहा है, ठीक है, तो बेसिकली जब ये उठा रहा है तो इसको एनर्जी देनी पड़ रही है। एनर्जी लगा रहा है तो गाड़ी उठ रही है ना। ठीक है, भले फोर्स है। ठीक है, फोर्स कैसे लग रही है? फोर्स इस वजह से लग रही है क्योंकि शख्स के पास क्या है? एनर्जी है।
वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है क्या लगाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चीज देखें, आपके पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास बच्चों दो तरह की टाइप्स फोर्सेस होती हैं। ठीक है, एक आपके पास होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरी आपके पास क्या होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपको वर्ड कॉन्टैक्ट से पता चल रहा होगा कि दो चीजें आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, वो फोर्सेस तब अमल करें जब दो जिस्म आपस में क्या हो, कॉन्टैक्ट के अंदर हो, आपस में जुड़े हुए हों। ठीक है, अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स exerted बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन another एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स आपके पास बच्चों एक ऐसी फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी दूसरे पे लगाता है। कब, जब वो क्या हो, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। ठीक है, यानी आपस में क्या हो, जुड़े हो। ठीक है, और फोर्स कहाँ पे लगेगी बच्चों, फोर्स आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगेगी, उस जगह पे जहां पर आपस में जुड़े हुए हैं। अब बच्चों आपके पास यहाँ पर टोटल 7 एग्जांपल डिस्कस की हुई है कांटेक्ट फोर्सेस की, आपने सभी की सभी याद करनी है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। सबसे पहले आपके पास बच्चों किसको डिस्कस करता है, वो फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके पास ना एक ब्लॉक है और आप इसे जमीन पे क्या करवा रहे हैं, हरकत करवा रहे हैं। आप इसको इधर से ना धक्का देते हैं आगे की तरफ, भाई तू आगे की तरफ से। अब महसूस करोगे कि कोई ना कोई चीज तो है जो इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश कर रही है। वो क्या चीज है बच्चों, वो इस जमीन के साथ इसकी रगड़ है। ठीक है, आप इसे इसके साथ रगड़ते हैं, जमीन क्या करती है, इसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपको महसूस होता है कि कोई जिस्म जो है वो इसकी मोशन को रोकने की क्या कर रहा है बच्चों, कोशिश कर रहा है, और वो कोई और चीज नहीं, आपकी जमीन है जो इसके ऊपर क्या कर रही है बच्चों, फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शन की फोर्स। ठीक है, और फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो देखें, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन, वो फोर्स जो क्या करती है, मोशन को रोकती है। व्हेन द सर्फेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, जब दो इज्साम जो हैं, ठीक है, आपस में क्या हो, कांटेक्ट में हो। ठीक है, आपस में जुड़े हुए हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास देखें, सेकंड जो है वो ड्रैग की फोर्स है। ठीक है, ड्रैग फोर्स बच्चों फ्लूइड्स के अंदर लगती है। आपने कभी देखा है कि जब आप बहते हुए पानी के ऊपर अपना हाथ करते हैं तो वो जो बहता हुआ पानी है वो आपके हाथ पे भी क्या करता है बच्चों, फोर्स लगाता है। सेम इसी तरह से कि जैसे ये कश्ती जो है जब ये पानी के अंदर मूव कर रही होती है तो ये पानी में आगे की तरफ मोशन कर रही है, लेकिन जो पानी है ना ये क्या करता है, इसके ऊपर ड्रैग की फोर्स लगाता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। ठीक है, पानी को हम एज अ फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड है आपके पास। और ना सिर्फ ये, बल्कि हवा भी क्या होती है, आपके पास ड्रैग की फोर्स लगाती है। आप जब बाइक चलाते हैं ना और बहुत तेजी से बाइक चलाएं तो आप फील करते हैं कि हवा आपके ऊपर क्या कर रही है बच्चों, फोर्स लगा रही है। वो जो फोर्स होती है वो भी ड्रैग की फोर्स होती है, उसको दूसरा नाम एयर रेजिस्टेंस का देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप ड्रैग फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंट फोर्स कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ अ बॉडी थ्रू अ फ्लूइड। जब आपके पास कोई जिस्म जो है किसी फ्लूइड के अंदर से गुजरे, ठीक है, और वो फ्लूइड क्या करे, जिस्म के ऊपर रेजिस्टेंट की फोर्स लगाए, यानी उसे रोकने की कोशिश करे। ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स कहलाएगी बच्चों, ड्रैग फोर्स कहलाएगी। आगे देखें तो इट एक्ट ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये जो फोर्स है ये हमेशा क्या करेगी, रिलेटिव मोशन, यानी आपके पास उस मोशन के, यानी इस तरफ गाड़ी जा रही है ना, तो इसके बिल्कुल क्या करेगी बच्चों, ऑपोजिट एक्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास थ्रस्ट फोर्स है। अब थ्रस्ट की फोर्स को उर्दू में उछाल की फोर्स कहा जाता है। बच्चों सोचें, आपके पास जो बहरी जहाज होते हैं जो समंदरों के अंदर तैर रहे होते हैं, इनका वजन कितना ज्यादा होता है, ये अपने वजन की वजह से पानी में डूब क्यों नहीं जाते, जबकि वो क्या कर रहे होते हैं, वहां पे तैर रहे होते हैं। तो उसकी रीजन क्या है बच्चों, उसकी रीजन ये है कि उन इज्साम के ऊपर क्या लग रही होती है, थ्रस्ट फोर्स लग रही होती है। पानी उनके ऊपर क्या करता है, थ्रस्ट फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ऊपर पानी पे तैरते रहते हैं। तो देखें आपके पास थ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट। ठीक है, जब आप किसी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं तो लिक्विड क्या करता है बच्चों, उसके ऊपर क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसे किसका नाम देते हैं, थ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं। जैसे ये ब्लॉक है ना, इसको पानी के अंदर रखा है। ठीक है, तो ये पानी के अंदर क्या कर रहा है, अपने वजन की फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, लेकिन ये लिक्विड क्या कर रहा है, इसके ऊपर थ्रस्ट की फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, जिसकी वजह से डूब नहीं रहा बल्कि क्या कर रहा है, उसके ऊपर तैर रहा है। इसके बाद आप क्या कहेंगे बच्चों, इट इनेबल शिप्स टू फ्लोट। ये क्या करता है, शिप्स को फ्लोट करने में मदद देता है, यानी जो आपके पास शिप्स होते हैं, बहरी जहाज होते हैं, ठीक है, उनको पानी पर तैरने में क्या करता है बच्चों, मदद देता है। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स को बच्चों एक और नाम दिया जाता है ब्याउंसे फोर्स का। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट फोर्स अब आपके पास बच्चों क्या है, नॉर्मल फोर्स है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, स्पोर्ट फोर्स का भी नाम देते हैं। ये जो स्पोर्ट फोर्स है ये बेसिकली क्या करती है, सहारे का काम करती है।
आपको पता है बच्चों कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट है ना जमीन के ऊपर, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, जमीन के ऊपर अपने वजन के बराबर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी जमीन के ऊपर अपने वजन के बराबर फोर्स लगाते हैं, तो क्या इनको जमीन के अंदर धंस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जमीन के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और इन्हें जमीन के अंदर क्या कर जाना चाहिए, धंस जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि वहां पर एक और फोर्स भी लग रही होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, नॉर्मल फोर्स कहते हैं बच्चों। ये नॉर्मल फोर्स किसी भी जिस्म के ऊपर लगती है जो कि किसी सरफेस के ऊपर क्या होता है बच्चों, पड़ा होता है। और ये नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या करती है, जिस्म के ऊपर की तरफ लगती है, ठीक है। अगर वजन देखें नीचे की तरफ है ना, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ, वजन कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, तो जो नॉर्मल फोर्स है बच्चों वो कहाँ पे लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। और इसको परपेंडिकुलर फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, जिस्म के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट, ठीक है। रिएक्शन फोर्स क्या है बच्चों, आपके पास एक ऐसी फोर्स है जो किसी जिस्म के ऊपर लगती है, जो किसी सरफेस पे क्या कर रहा होता है बच्चों, पड़ा होता है, ठीक है। इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये क्या करती है, किसी भी जिस्म के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, यानी उसके साथ कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। आल्सो कॉल्ड स्पोर्ट फोर्स, इसको हम स्पोर्ट फोर्स यानी सहारे की फोर्स भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपके पास क्या आती है, एयर रेजिस्टेंस आती है। आपने ड्रैग फोर्स पढ़ ली, बिल्कुल एयर रेजिस्टेंस भी आपके पास बिल्कुल ऐसे ही फोर्स है, ठीक है। जब आपके पास जब आप कोई बाइक चलाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब आप कोई बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो आपको फील होता है कि आपके पास जो हवा है वो आपके ऊपर क्या कर रही है बच्चों, फोर्स लगा रही है। तो वो जो फोर्स होती है उसको बेसिकली किसका नाम देते हैं बच्चों, आप एयर रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू इट, ठीक है। वो रेजिस्टेंस या ये कह लें वो फोर्स जो कोई जिस्म जो है वो महसूस करता है जब वो हवा के अंदर से गुजरता है, तो उसे किसका नाम देते हैं बच्चों, एयर रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को आप उर्दू में तनाव की फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पैदा होती है, ये बच्चों रस्सी के अंदर या फिर धागे के अंदर पैदा होगी। अगर आप क्या करें कि रस्सी को किसी स्पोर्ट के साथ बांध के दूसरी तरफ से खींचेंगे, तो इसके अंदर एक तनाव पैदा हो जाएगा, यानी इसके अंदर टेंशन की फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों, पैदा हो जाएगी। तो देखिए आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप और अ स्ट्रिंग व्हेन इट इज पुल्ड इट इज कॉल्ड द टेंशन फोर्स, ठीक है। वो फोर्स जो कोई रस्सी या फिर कोई धागा एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, महसूस करता है जब उसको क्या किया जाए, खींचा जाए, ठीक है। लास्ट आपके पास क्या बच्चों, इलास्टिक फोर्स है। इलास्टिक फोर्स क्या करती है, देखें ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। मैं स्प्रिंग को क्या करता हूँ, दबाता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, या फिर क्या करता हूँ, नीचे की तरफ खींचता हूँ। और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ, ये क्या करता है, अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाते हैं। ना सिर्फ स्प्रिंग बच्चों, आपके पास एक रबर बैंड भी लेना और उसको भी आप खींचें और दोबारा से छोड़ें, तो वो क्या करता है, दोबारा से अपनी पहली हालत में वापस आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों एक फोर्स लगती है जिसका नाम है इलास्टिक फोर्स, ठीक है। इलास्टिक फोर्स क्या करती है, इसकी शक्ल के तब्दील हो जाने के बावजूद इसको क्या करती है, इसकी पहली शक्ल में वापस ले जाती है। तो देखिए आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स दैट रिटर्न्स अ मटेरियल टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको सारी की सारी फोर्सेस के बारे में पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। फोर्सेस से रेलेवेंट अगर बच्चों आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ बच्चों जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।